तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, यानी भारत का संविधान और उसका परिचय। इस वैल्यू एडिशन कोर्स में हम भारत के संविधान के बारे में समझेंगे, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 November 1949 and come into force on 26 January 1950. They took almost 2 years, 11 months, 13 days to write the constitution. यानी भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। उन्होंने लगभग 2 वर्ष 11 महीने 13 दिन जो है इसे लिखने में लिए, ठीक है। ये था हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें हमारा सबसे पहले आता है लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का संविधान सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, ठीक है। दूसरा आता है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। भारत में कानून का शासन है, सभी भारत के नागरिकों को कानून को मानना पड़ता है, ठीक है। तीसरा आता है सबॉर्डिनेटी, यानी संप्रभुता। भारत की पावर को जो है अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि भारत की ताकत को, भारत के शासन को जो है भारत के नागरिक ही जो है उसको कंट्रोल करते हैं वोट देकर, ठीक है। चौथा आता है फेडरल रिपब्लिक, यानी संघीय गणराज्य। भारत जो है छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना एक गणराज्य है, ठीक है। पांचवा आता है सेक्युलरिज्म, यानी धर्म निरपेक्षता। भारत का कानून धर्म निरपेक्षता को मानता है, ठीक है। छठा आता है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी भारत का कानून जो है अलग अलग स्रोतों द्वारा बनाया गया, जैसे कि वो यूनाइटेड नेशन का कानून हो या ऑस्ट्रेलिया कानून हो या कनाडा का कानून हो, इन सब के कानूनों से देखकर जांच कर जो है इसे बनाया गया, ठीक है। ये थे हमारे सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारी संविधान की कुछ खूबियाँ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों के पृथक्करण के क्या उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला रिड्यूस बैड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बुरा कम करे प्रशासन, इसे रोकने के लिए, ठीक है। करप्शन, यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। अब्यूज़ ऑफ पावर, यानी शक्तियों का दुरुपयोग ना हो इसके लिए। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डिक्टेटरशिप, यानी तानाशाही से रक्षा के लिए सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है, ठीक है। हमारा आता है स्टेटस ऑफ पावर सेपरेशन, यानी शक्ति पृथक्करण की स्थिति क्या है भारत में, ठीक है, ये हम जानेंगे। इन इंडिया देयर आर 3 मेजर पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी भारत में 3 है सरकार की प्रमुख शक्तियाँ, जिसमें सबसे पहला आता है लेजिस्लेचर यानी विधायिका, जो कि कानून को बनाती है। दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका, जो कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। चौथा आता है जुडिशरी, यानी न्यायपालिका, यानी कानून को पालन करवाने में मदद करती है, ठीक है। तो ये है 3 प्रमुख शक्तियाँ हमारे भारत सरकार की, ठीक है। ये था दोस्तों हमारा यूनिट नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं हमारे यूनिट नंबर 2 की तरफ। अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, यानी संवैधानिक मूल्य। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की तरफ। भारतीय संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 के तहत, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 के तहत, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24 के तहत, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 के तहत, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से 30 के तहत, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 के तहत। भारतीय संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है समानता का अधिकार। ये हमें अनुच्छेद 14 से 18 के तहत दिया गया है। इसमें भारत संविधान के तहत जो है भारत के प्रत्येक नागरिक जो है संविधान के तहत समान है, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार हमें अनुच्छेद 19 से 22 के तहत दिया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को कहीं भी आने जाने का स्वतंत्र रूप से अधिकार है। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 के तहत ये हमें दिया गया है। इसमें अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है तो वो जो है कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ केस कर सकता है, ठीक है, और अपनी बात को रख सकता है। चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 के तहत दिया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो किसी भी धर्म से हो चाहे। पाँचवा आता है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 के तहत इसमें हमें यह अधिकार दिया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है उसकी संस्कृति को फॉलो करने का और साथ ही साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। छठा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति को कुछ संविधान पसंद नहीं आता तो वो आगे जाकर जो है उसके लिए
अपनी बात को रख सकता है सरकार के आगे। ये हमें अनुच्छेद 32 के तहत कहा गया है। हमारा सबसे पहला आता है इश्यूज ऑफ बीइंग एब्सोल्यूट राइट। भारत का संविधान ये कहता है कि भारतीय संविधान जो है बिल्कुल तरह से सही नहीं हो सकता, ठीक है। संविधान में कुछ ना कुछ संशोधन किया जा सकता है। दूसरा आता है जस्टिफिनेबिलिटी ऑफ राइट, यानी अधिकार की औचित्यता, यानी कि सरकार जब भी राइट्स को लाती है, यानी कि किसी अधिकार को लाती है, तो वो उसे साथ ही साथ जस्टिफाई भी करती है, बताती भी है कि ये राइट जो है क्यों लाया गया है, ठीक है। तीसरा आता है राइट अवेलेबल टू सिटीजन अलोन, यानी कि ये सारे फंडामेंटल मौलिक अधिकार जो है भारत के नागरिकों को ही सिर्फ फॉलो करने होंगे, ठीक है। चौथा आता है अमेंडमेंट एबिलिटी ऑफ राइट्स, यानी समता में संशोधन करें अधिकारों का, यानी कि भारतीय संविधान में ये दिया गया है कि वो अपने अधिकारों का संशोधन भी कर सकते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया, भारत का संघ, यानी भारत एक संघ है मौलिक अधिकारों के तहत, ठीक है। मतलब वो अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है, अलग अलग कल्चर है उसमें, तो इसलिए जो है भारत जो है अलग अलग संघों द्वारा मिलकर बना एक इकाई है, ठीक है। अब हमारा आता है ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। ह्यूमन राइट्स यानी व्यक्तिगत अधिकार और मौलिक अधिकार। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स में क्या होता है, इसमें जो है हमें कम से कम नियम जो है मानने पड़ते हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो संस्कृति में हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, ठीक है। इसमें हमें कम से कम शर्तें माननी पड़ती है इन चीज़ों को, अपनी चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए। पर जो है मौलिक अधिकारों में जो है हमें इन अधिकारों के साथ साथ जो है हमें सुरक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए हमें मौलिक अधिकार को व्यक्तिगत मौलिक अधिकार भी कहते हैं, ठीक है। यानी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 2। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर। अब हमारा यूनिट नंबर 3 आता है जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी मौलिक कर्तव्य। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की तरफ। इस टॉपिक में हमें बताया गया है कि एक अच्छा देश उधर के रहने वाले जागरूक नागरिकों के कर्तव्यों द्वारा बनता है, ठीक है। इसमें स्वर्ण सिंह कमीशन ने कुछ अपनी राय जो है दी है ड्यूटीज़ और लॉस को फॉलो करने के लिए, ठीक है, एक जागरूक नागरिक बनने के लिए। सबसे पहले रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, यानी कि हमें अपने संविधान और उनके कानून की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपहोल्डिंग द सॉवर्निटी ऑफ द नेशन, हमें ये तय करना चाहिए कि हम जो है अपने देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, ठीक है, क्योंकि हमारा देश जो है उधर के नागरिकों द्वारा ही चलता है। एक्टिव फॉर यूनिटी, हमें एकत्रित रहना चाहिए, मतलब कि हमें बंटना नहीं चाहिए धर्म के जात के नाम पर। रिस्पेक्टिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, हमें अपने संवैधानिक मूल्यों की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डिफेंस ऑफ द कंट्री, हमें जो है अपनी कंट्री की डिफेंस पर यकीन रखना चाहिए। टू बी रेडी फॉर मिलिट्री सर्विस इफ़ रिक्वायर्ड, हमें जो है अपनी मिलिट्री की लिए सर्विस करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एब्सटेनिंग फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, हमें जो है बंटवारे जैसी स्थिति में जो है बचकर रहना चाहिए इन स्थितियों से। टू प्रमोट द इक्वल वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द इंटरेस्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, हमें जो है इकोनॉमिक जस्टिस को और सोशल जस्टिस को जो है प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी और ये सब जो है हमें करना चाहिए। अब्सटेनिंग फ्रॉम वायलेंस, हमें वायलेंस से जो है बचना चाहिए। प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी से को बचाना चाहिए। रिकमेंडेशन वर मेड रिगार्डिंग ड्यूटीज़ बेस्ड ऑन लॉ, हमें जो है अपनी जो है राय देनी चाहिए ड्यूटीज़ और लोग अपने कर्तव्यों को और कानून को बचाने के लिए, जैसे कि पेइंग टैक्स यानी टैक्स देना, ये सब, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A सबसेक्शन A to K बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी, यानी कि ये भी स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा जो है रिकमेंड करने पर बनाया गया था। एंड एडिशनल पार्ट 5A एंड आर्टिकल 51A सबसेक्शन A to K वर एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि पार्ट 5A और आर्टिकल 51 सबसेक्शन A to K जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जो है ऐड किया गया 42वें खंडन द्वारा 1976 में, ठीक है। इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्य के अधिकार जो थे उसमें मेंशन किए गए थे। अनदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाज एडिड टू सेक्शन इन 2002, यानी कि एक और जो है मौलिक कर्तव्य जो है इसमें जोड़ा गया था 2002 में बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तब इसमें 86 संशोधन किया गया था 2002 में, ठीक है। अब जो है इनकी टोटल संख्या मिलाकर 11 हो चुकी है और ये कुछ कर्तव्य जो है इस प्रकार है। पहला आता है फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशन नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, यानी कि हमें अपने संविधान का पालन करना है और साथ ही साथ उसके पद की, सरकारी पद की और
राष्ट्रीय ध्वज की और राष्ट्रीय गान की जो है सम्मान करना है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर योर नेशनल स्ट्रगल फ्रॉम फ्रीडम, यानी कि हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों की भी रिस्पेक्ट करना है जिन्होंने हमें हमारे राष्ट्र को आज़ाद करवाने में हेल्प करी। प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी हमें एकता को बनाए रखना है। डिफेंड द कंट्री एंड सर्व द नेशन व्हेन कॉल्ड अपॉन, यानी कि जब भी बात नागरिकों पर आए तो हमें जो है अपने देश पर जब भी बात आए तो हमें अपने देश को सुरक्षित करना है, ठीक है, बचाना है। टू क्रिएट हारमोनी एंड अ स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया, यानी कि हमें एक भाईचारा बना के रखना है भारत के सभी लोगों में, ठीक है। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ आवर कॉम्पोजिशन कल्चर, यानी कि हमें अपने अपने अलग अलग संस्कृति की जो है समझना है और उनको जो है उनके हिसाब से इम्पोर्टेंस देनी है। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी हमें प्रकृति इन्वायरमेंट को जो है उनको प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, लेक्स हो, रिवर्स हो, इन सब को, ठीक है। डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ लर्निंग रिफॉर्म, यानी कि हमें जो है साइंटिफिक टेम्पर को और ह्यूमनिज्म को बनाए रखते हुए लर्निंग सीखते रहना है कुछ ना कुछ और बनाते रहना है, ठीक है। प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है और वायलेंस से बचना है। स्ट्रिव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल एक्टिविटी, हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीलेंस प्राप्त करने की कोशिश करनी है हर एक्टिविटी में, ठीक है। इफ़ यू आर अ पेरेंट और गार्डियन ट्राई टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर योर चाइल्ड, अगर तुम टीचर हो या पेरेंट हो तो हमें जो है अपने बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करने हैं एटलीस्ट 6 सालों तक, ठीक है। तो ये है हमारी आर्टिकल 51A के तहत दी गई 11 बेसिक ड्यूटीज़, ठीक है, जो कि हमें फॉलो करनी होती है एज एन इंडियन। तो आज का हमारा यूनिट नंबर 3 यहीं ख़त्म होता है। साथ ही साथ हमने कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोर्स यहीं ख़त्म कर दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कर दीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द इसकी जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।